बहुत सुंदर पर्व है, सबको पता ही होगा, रक्षाबंधन। बड़ी कसमगस थी यार इस तिथि को लेकर के, रक्षाबंधन को लेकर के। कब मनाए कब ना मनाए, 11 की मनाए 12 की मनाए। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, क्योंकि हम भी परिवार के अध्यक्ष हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे शहर में एक त्यौहार कराएं। बड़े कमेंट आए कि ब्राह्मण जैसा चाहे वैसे कर ले महाराज, जो सी तिथि चाहे वो बढ़ा दे, जो सी तिथि चाहे वो घटा दे। और वास्तविकता में हम यहाँ मंदिर में बैठे, हमारा कोई फॉल्ट नहीं, ये फॉल्ट है आप लोगों का। तिथियां अगर कोई तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारा कोई बहुत प्रिय तुमसे नाराज हो जाए, तो वो तुम्हारे घर में आएगा? हाँ जी, आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई तुम्हारा बहुत प्रिय तुमसे नाराज हो जाए, वो तुम्हारे घर पे आएगा? तो तिथियां तुम लोगों से बहुत नाराज है। इतनी तिथियां हैं, वो मनुष्यों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उनका उपयोग सही समय पर यूज नहीं कर रहे। अब आपका कोई भाई है, वो घर पे रोजाना आकर के बैठ जा रहा है और उसको आप पूछ नहीं रहे, ना उसे पानी दे रहे, ना उसको खाना दे रहे, ना कुछ दे रहे, तो वो भाई क्या करेगा? यार इज्जत तो है नहीं, छोड़ना, क्यों जाना? ये तिथियां इसी वजह से नाराज हो चुकी हैं हम मनुष्यों से। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब एक भी तिथि आपको पूर्ण नहीं मिलेगी। करवा चौथ के लिए भी तरसना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना कि चंद्रमा का चांद कब देखें कब ना देखें, करवा चौथ का चांद कब देखें। अगर हम लोग नहीं चाहते तो आज की सिचुएशन को देखते हुए आने वाला समय बड़ा भयंकर है। पहली बार अब है सही समय राखी बंधवाने का, अब है बिल्कुल सही समय। 8:45 से 8:41 से प्रारंभ है रक्षाबंधन। आज रात्रि में जो सही समय है रक्षाबंधन का, रक्षा सूत्र बांधने का। विनीता, किसका फॉल्ट है? बैग नीचे। हमने कोई गणित नहीं लगाया इसके अंदर। तिथियां बहुत नाराज हैं थैंक यू, क्योंकि हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। आने वाले समय में एकादशी भी नहीं मिलेगी। आने वाले समय में जन्माष्टमी का पर्व पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। आने वाले समय में शिवरात्रि नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ यूपी में ही कुछ त्योहार बच रहे हैं महाराज। उधर तुम चले जाओ पंजाब की तरफ या कहीं, यहाँ तो फिर भी हाथ में रक्षा सूत्र किसी के राखी बंदी दिख भी रही होगी। दिल्ली वगैरह में तो अरे ठीक है, हो गया, डजन मैटर। जब भाई के हाथ में हमारी 150-200 बहनें हैं, एक नहीं है, और यहाँ पर निकालते 50 से 60 बैठी हुई होंगी निकालते। ये सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं है हमारा। ये जब बंध जाता है ना हाथ पे, तो भाई की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है अपनी बहन के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना आने दे। ये भाई की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और जब यही हाथ पे नहीं बंधा हुआ तो कौन सा भाई? और आजकल यही हो रहा है। अगर नहीं चाहते ना, अगर थोड़ा सा और हम लोग नहीं चाहते, भगत सिंह 27 साल का एक लड़का चला गया देश आजाद करने के चक्कर में, उसका कोई अपना मोटिव नहीं था। अपना मोटिव था उसका कुछ? आज हम लोग जो आराम से बैठ करके खा पी रहे हैं ना महाराज, वरना 800 साल मुगलों के गुलाम थे और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, एक चिंगारी चला करके। इसलिए कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति से दूर हो जाए। तो फॉल्ट तिथियों का नहीं है, फॉल्ट है हमारा कि हमने इनका सम्मान करना छोड़ दिया। बिल्कुल सम्मान करना, और धीरे 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 ये उस गति पे आती जा रही है कि आने वाला समय इतना भयंकर होगा कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो जब तिथियां पूर्ण नहीं मिलेगी तो कोई भी सात्विक कार्य करोगे उसका फल मिलने का ही नहीं। आज जब रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र नहीं बंधेगा
कुछ फायदा है ऐसे कि कभी बांध दो डोरा, तो डोरा तो बांधना है। जब पूर्णिमा नहीं मिलेगी सावन की पूर्ण रूप से, तो कभी बांध लो, चिंता ना करो। करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है ना, उसका भी होने वाला है महाराज। पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा आपको, चंद्रमा के लिए तरस जाओगे जो आने वाला समय लग रहा है महाराज। तो चेतो, तिथियों का सम्मान करना, क्योंकि हम लोग सनातनी है महाराज। आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है। ज्ञान अर्जन करो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो सब लोग, और बहुत ही सनातन धर्म के प्रति अग्रसर रहते हो, तो थोड़ी बहुत ही इस चीज में भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ। व्यापार तो कर लोगे, अच्छी बात है, जितना उत्थान कर लोगे। वहां पर जब जाओगे ना, जैसे यहाँ जान पहचान है कि भाई तुम अशोक जी को जानते हो क्या? अच्छा, अशोक जी वो वाले जो विकास भवन में, हाँ परिचय है। तो जब वहां जाएंगे ना, तो वहां परिचय चलेगा। अच्छा, उनसे परिचय भी है क्या तुम्हारा जो थे वहां पर? तो अच्छे लोगों की संगति करो, इसलिए नहीं कि उनसे कुछ बेनिफिट उठाना है। परिचय रहेगा तो अच्छा रहेगा। और बड़ा पावन पर्व है आज, पूर्णिमा का दिन है महाराज। इस पूर्णिमा के तो क्या बताया महाराज, अद्भुत ही है। इसमें किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। और दूसरी बात कि अगर कोई भी कार्य अगर कोई अपने घर में करे, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ, उसका 1 गुना फल मिलेगा। वही पाठ अगर मंदिर में कर लिया जाए तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। एक ही पाठ का वही पाठ तीर्थ में नदी के किनारे कर लिया जाए तो उसका 100 गुना फल मिलेगा। और वही पाठ अगर गौशाला में हो जाए तो उसका करोड़ों गुना फल है। तो आपने एक सुंदरकांड नहीं किया यहाँ पर बैठ करके। अगर आपने एक बार यहाँ पर राम बोल दिया ना महाराज, तो 1 करोड़ के बराबर हो गया, है ना? कितनी अच्छी बात है कि एक बार राम, ए मेरे राम, 1 करोड़ बार हो गया महाराज। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर तो कुछ और भी है कि किसी की निंदा भी तो करनी है बैठ करके, वो भी तो 1 करोड़ का ही फल होगा। इसके बारे में कुछ बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या समझे अपने आप को, तो मिल गया 1 करोड़। ये भी तो देखो अच्छा फल तो रहा, एक बार राम बोल दिया 1 करोड़ बार हो गया। अगर किसी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, वो भी तो 1 करोड़ बार ही हो गया। तो गौशाला में बैठ करके अगर सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो आनंद है महाराज। फ्री पढ़ने बैठे बैठे 1 करोड़ का पुण्य मिल गया महाराज। अब सुंदरकांड करते क्यों है? आप लोग भी बहुत जगह जाते होंगे महाराज। क्यों करते हैं? सिर्फ सुंदरकांड ही क्यों? किष्किंधा कांड भी तो है, अरण्य कांड भी तो है, लंका कांड भी तो है। सिर्फ सुंदरकांड ही क्यों? ऐसा क्या है सुंदरकांड में? तो बताए। अरे हनुमान जी का, ये तो पूरी की पूरी रामायण हनुमान जी की है। भैया आपने बताया था इसलिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपने बताया था कि पहले वाले जो कांड हैं उसमें दोहे बढ़ते जा रहे हैं और फिर घटने शुरू हो गए। सुंदर कांड जो है, आप इससे पहले के जितने भी कांड देखे, अरण्य कांड देखे या फिर बाल कांड देखे, बाल कांड में 361 दोहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हरास हो रहा है, दोहों का हरास हो रहा है। उसके बाद दूसरे कांड में 361, उसके बाद रह गए 326, उसके बाद सीधे रह गए एकदम 42, और 42 के बाद सीधे किष्किंधा कांड में रह गए तो 30 रह गए। 30 कि अगर इन वाले कांड का कोई भी लगातार एक कांड का पाठ करेगा तो उसका हरास निश्चिंत है, वो नीचे की तरफ आएगा, उसका डाउनफॉल। अगर पूरी रामायण पढ़ेंगे तो आनंद है। सिर्फ एक कांड की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर इन वाले कांड को हम लोग देखें, ये 361 पहले, फिर 326 आए, फिर 42 आए, फिर 30 पे आकर किष्किंधा कांड रुक गया। अब 30 सिर्फ 30 दोहे रह गए। और जैसे ही सुंदर कांड आता है, आप तो करते हैं महाराज, आपको पता होगा या नहीं जी? या पहले रहे? नहीं, पढ़ रहे अच्छी तरह।
यही हो रहा है हमारा। बुरा मत मानेगा, क्षमा याचना, कि आजकल हम लोग सनातनी, हम लोग कोई चीज जानने की कोशिश नहीं कर रहे। एक्चुअली हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम भगवान के आगे घी की जोत जला रहे हैं, तो क्यों जला रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जैसे उजाला करना है कि 20 साल हो गए शंकर जी पर लोटे का जल चढ़ाते 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 शंकर जी प्रकट ही नहीं हुए, होने के भी नहीं, क्योंकि वो पात्र जो है वो लोहे का है। देखो वो भी यहाँ प्रसन्न, तो लोहे के पात्र से कभी शंकर जी को जल चढ़ता ही नहीं। तो विडंबना यहां पर आ रही है। तो यहां तक 30 के बाद जैसे ही सुंदर कांड आता है महाराज, एकदम 2 की संख्या दुगनी हो जाती है, यानी स्थिति 7, यानी हमें उन्नति की तरफ बढ़ गए, हम अग्रसर हो जाते हैं। ये सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है महाराज, तुलसीदास जी के द्वारा, राम जी मानस की बात कर रहा हूं मैं। रामायण में जो सुंदर कांड है वो बहुत अलग है। पढ़ा रामायण का सुंदर कांड किसी ने? नहीं होगा, नहीं पढ़ा। तो रामायण का सुंदर कांड बहुत अलग है। अब बहुत से तो लोग बात ये क्या, हम लोग पूछते हैं कि भैया अभी मैं यहाँ से किसी पूछ लूं कि रामायण किसने लिखी है? बताया कोई? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस तुलसीदास। बस ये भोलेनाथ। अंतर जिस दिन आप लोग समझ गए ना, उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा हमारा। जिस दिन ये अंतर आप लोग समझ गए, क्योंकि राम के चरित्र को देखना है, बनना है, और सुनना किसे है? कन्हैया जी की गीता को। क्योंकि कन्हैया जी के पद चिन्हों पे चलोगे तो महाराज बहुत पिटोगे। कन्हैया जी के पद चिन्ह पर चलोगे ना महाराज, तो बहुत लंका लगेगी तुम्हारी इस समय कलयुग में। राम जी के पद चिन्ह पे चलना है और कन्हैया को सुनना है, बस। कन्हैया को सिर्फ सुनो, उनकी गीता सुनो महाराज, उनके बातें सुनो। तो कन्हैया ने किया वो कभी मत करो, तुम कर भी नहीं पाएंगे जो कन्हैया ने किया। लेकिन जो राम ने किया है मेरे, वो करो। राम जी का चरित्र है महाराज, जो राम जी ने चरित्र में जो बोल रहे हैं करो महाराज। जैसा उनका जीवन है, उन्होंने भाई का अपना नियम निभाया, अपना पति का नियम निभाया, अपने पुत्र का नियम निभाया, अपने पिता का नियम, हर नियम निभाया। तो राम जी के जैसे बनो और कन्हैया जी को सुनो बस। ये वो कह क्या रहे हैं? जो कन्हैया कर रहे हैं वो मत करना, तो तुम लोग कर भी नहीं पाओगे। कितनी रानियां थी कन्हैया जी की? 16,108। 16,108। 16,008। 108। चलो 108 होगा। अब देख लो महाराज, कर पाओगे? हाँ, पॉसिबल ही नहीं। तो हम कहना है ये चाह रहे थे कि सुंदर कांड की बड़ी महत्ता है। जीवन में अगर आपको उन्नति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए और जीवन में आनंद चाहिए, तो सुंदर कांड हमें हमेशा उन्नति की तरफ लेकर के जाए, हमेशा। क्योंकि उसके अंदर जितने भी दोहे हैं वो उन्नति की तरफ जा रहे हैं। 30 से सीधे एकदम 60 हुए। यश, कीर्ति, आयु, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए सुंदर कांड बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है वो सुंदर कांड का पाठ करेगा। सुंदर कांड एक चीज और इसमें विशेष, सुंदर कांड में 8 जगह सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। पढ़ लेना, 2-4 चौपाई दोहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर है। और एक चीज और है विशेष, तुलसीदास जी ने जब राम जी मानस में शुरू में पहले भगवान नारायण की स्तुति करी 3 बार, और फिर वहां शंकर की करी। फिर जो लास्ट के 3 कांड है उसमें भगवान शंकर है पहले, फिर भगवान नारायण है। लेकिन सुंदर कांड में महाराज अगर आप स्तुति पढ़ते हो ना पहले, तो किसकी स्तुति होती है पहले? अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुष बन कृष्णानु ज्ञानी नाम। सिर्फ सुंदर कांड में हनुमान जी की स्तुति है महाराज। और एक यही महारथी ऐसे हैं हमारे जो हर चीज, हर कार्य कर सकते हैं। तुम भी जब अब अगर हमारे विधायक जी से किसी की जान पहचान के, हमारे तो भैया यही है लोकल में,
अब मोदी जी के पास जाने से हम तो अपना काम इनसे ही करा सकते हैं। अब हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, सीधे मोदी जी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हुए हैं, उनको इग्नोर मार रहे हैं। इन द सेंस ये जो हनुमान जी हैं ये अजर अमर है, हमारे आसपास ही घूमते हैं, हमारे आसपास ही घूमते रह के देखता हूँ कब पुकारेगा, कब बोल देगा, कब कहेगा, देखते रहते हैं, इनको नहीं कुछ कहने का। और जबकि अष्टसिद्धियां नव निधियां इनके पास है, अजर अमर है, वो यही है हमारा। जब द्रौपदी ने कहा ना कि महाराज, जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था तो भगवान बड़ा लेट हुआ, आने का बड़ा लेट हुआ, क्योंकि पहले द्रौपदी ने कहा केशव, लाज बचा, वो केशव बन गए, फिर क्या था माधव, क्योंकि भगवान के स्वरूप है महाराज। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले ये डिसाइड करो कौन से स्वरूप की पूजा करनी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। आप ही हैं हमारे वाली मेयर साहब, अभी हमारे शहर के तो मेयर हैं, ठीक है जी। अपनी पत्नी के पति हैं, अपनी संतान जो उनके पुत्र हैं उनके पिता हैं, अपनी बहन के भाई हैं, अपने चाचा के भतीजे हैं, लेकिन है तो एक ही। लेकिन हमारे शहर के लिए इनका अलग नेतृत्व है, अलग कार्य है, अपनी संतान के लिए इनका अलग कार्य है, अपने चाचा के लिए अलग कार्य है, अपनी पत्नी के लिए अलग कार्य है। तो हमें भी ये देखना है कि हमने किसको पकड़ना है महाराज, माधव, केशव, मधुसूदन, भगवान नारायण या फिर विष्णु जी, किसको पकड़े। तो द्रौपदी सबके नाम ले दिए महाराज। भगवान 12 स्वरूप चेंज करे, माधव को बुलारी माधव बन के जाओ, केशव को बुलारी केशव बन के जाओ। अब लास्ट में कहा हे द्वारकाधीश, अब तो आ जाओ। तो पूछा द्रौपदी ने कि महाराज इतना लेट कैसे हो गए तुम, कि क्या करता तू बार बार नाम चेंज करे जा रही है। जब तुमने कहा द्वारकाधीश तो मेरे को फिर द्वारकाधीश, द्वारका जाना पड़ा, वहां द्वारकाधीश बन के आना पड़ा महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी जिसके पास है महाराज, उसके पास सब कुछ है, अष्टसिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, और जो जीवन में मर्जी प्राप्त करना चाहते हो कर लो। अब यहाँ पर इतने सारे स्वरूप हैं, सबकी अलग अलग मात्रा है। ये जो बैठे हुए हमारे, ये धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान देने वाले हैं। वो जो बैठे हुए हैं उनसे जो मर्जी मांगना, वो जो है उनसे सिर्फ भक्ति तब चाहिए, तो उनको तब चाहिए उनको। और अगर कुछ समर्पण चाहिए तो वो बैठे हुए, और कोई कष्ट है राजनीतिक सामाजिक, वो बैठे हुए, कई वीरता दिखानी है तो ये बैठे हुए। और ये जो है ये तो अद्भुत है, जिसके पास ये है महाराज तो उसको कभी बल, अपने बल की कभी हानि नहीं होने देते। ये जो बैठे हैं कौन है पता है, कौन है? जामवन जी है, जामवन जी, जामवन जी। तो जामवन जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने इनको इनका बल याद दिलाया। इसलिए जहां पर हनुमान जी होंगे वहां पर जामवन जी विराजमान होंगे ही, बार बार इनका बल याद दिलाते रहेंगे। चिंता मत कर, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इसलिए बैठे हुए हम। तो इसलिए दोबारा आपसे भी प्रार्थना है कि तिथियों का सम्मान करो प्रभु, वरना आने वाले समय में तिथियां नहीं बचेंगी। जो तिथियां आती हैं उनको देखो, उनका क्या यूटिलाइज हो सकता है हमारे जीवन में। एकादशी आती है, द्वादशी आती है, तिरोसी आती है। ये जो जन्मदिन भी है ना, बच्चों अपने तिथियों के हिसाब से बनाओ। बच्चों के जो बुरा हाल हो रहा है ना, हम लोग 26 है, 27 है, जबकि उसमें लिखी होती है कि अष्टमी में, अब कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनती है, कभी जन्माष्टमी 27 को हो जावे, कभी 22 को हो जावे, हर साल डेट चेंज होती है, लेकिन अष्टमी एक ही है उनकी। तो ऐसे बच्चों का जन्मदिन मनाना हो तो तिथियों के हिसाब से मनाएं। बड़े से जाएंगे कि जरा बच्चों की ना शादी निकाल दो, शादी निकलवाएंगे, लेकिन उसमें कभी शादी की सालगिरह नहीं मनाने का। किस तिथि में, किस योग में, किस नक्षत्र में तुमने शादी करी, कोई मतलब नहीं है। हर साल बस बसंत पंचमी को होती है, वो तो अच्छे हैं, कुछ तिथियां बड़ी विशेष हैं कि बसंत पंचमी को मना रहे हैं, कि बसंत पंचमी को नाम रहा है, बसंत पंचमी जिस डेट की थी उस डेट में एनिवर्सरी मनाते हैं। तो तिथियों के हिसाब से आप लोग मनाए।
अगर संस्कृति को बचाना है तो शुक्र है महाराज जी, हमारे पास दो महारथी हैं, योगी जी और मोदी जी। सीरियसली महाराज, वरना तो पता नहीं हमारे शहर की शान बैठा हुआ महाराज। सच में महाराज, इसको मैंने देखा जब विधायक ठीक है, लेकिन महाराज सच में इस बच्चे को मैंने देखा है लॉकडाउन में महाराज। शायद वो मेरे अलावा वो पल किसी ने देखा होगा इसका, जो मैंने देखा है लॉकडाउन में महाराज। बहुत भयंकर महाराज। फोन जो सेवा इसने लॉकडाउन में की है हमारा समाज की, और उसी का फल महाराज इनको आज मिला। सच है, सब मैंने देखा है इनको। कुछ लोग बात सुनी सुनाई बातों पे करते, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इनको देखा लॉकडाउन में लोगों की सेवा करते हैं महाराज। कैसे कैसे हमारा लोगों को दिलवाए हैं हमारा, हॉस्पिटल एडमिट कराया, क्या कराया हमारा, वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा। हमारे मेयर साहब हो गई सुंदर कार्य, हमारे पूरे शहर को सुंदर बना दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पधारे और इसी तरह से आप लोग आते रहिएगा। धन्यवाद।